Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टर्म था. लेट अस अंडरस्टैंड ये टर्म किस चीज पे बेस्ड था. इशू ये आ रहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में जो चेंजेस आए थे 1780 से लेके 1820s, इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटेन में जो चेंजेस आए थे 1970s तक, हिस्टोरियंस इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही है. इसके बाद लोगों ने इसको चैलेंज करना शुरू करा. पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग इट. वाई इट वॉज चैलेंज्ड? बिकॉज लोगों को ये लगा कि सी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज अ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज inculcated with a lot of things in it. Industrialization is not actually a revolution. It is focused on a single thing, single aspect of life. और एक बात तो थी कि हाँ ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस था. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ ऐसे प्रोसेसेस एक्सेल करे थे जिससे कि नए लेवल आ गए थे. चीजें ऑलरेडी थी बट लेवल नए आ गए थे. अब कुछ काम करने में ज्यादा एम्प्लॉयज लग जाते थे, फैक्ट्रीज वगैरह खुलने लग गई थी, और मनी जो था, जो पहले भी सिस्टम में रहता था, उसका वाइडर यूज हो गया था. इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ यही था कि ऑक्यूपेशन चांसेस बढ़ गए थे, मनी का ट्रांजैक्शन बढ़ गया था. तो किसी चीज का बढ़ना रेवोल्यूशन नहीं होता है. 19th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो इंग्लैंड का बहुत सारा एरिया था, वो अभी तक 19th सेंचुरी के पीरियड तक फैक्ट्रीज और ये माइंस वगैरह से दूर था. यहां पे लोग अभी भी एक विलेज के पॉइंट पे थे और उस चीज पे ही रह रहे थे. दोस्तों, इस चीज को आप समझिए. रेवोल्यूशन मतलब पूरे देश का काया पलट हो जाना, लेकिन यहां पे पूरे देश में रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था. इट वॉज फोकस्ड और फिक्स्ड टू सर्टन पॉकेट्स. दैट्स व्हाई सी बिकॉज द सिटीज यूजुअली वर लंडन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासल, where else? Nowhere else. So it was concentrated. It wasn't on pan basis. अब क्वेश्चन ये भी उठ के आया था कि भैया फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, कॉटन इंडस्ट्री बढ़ गई, आयरन इंडस्ट्री बढ़ गई, ठीक है, तो रेवोल्यूशन हो गया. क्या आप सिर्फ इन चीजों को बोल सकते हो कि रेवोल्यूशन है? चलो, कुछ इंप्रेसिव मशीनरीज आ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ गई है, और अभी भी इंडस्ट्री जो थी वो नॉन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स या गुड्स पे, रॉ मटेरियल पे टिकी हुई थी. दोस्तों, तो हम किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर सकते कि एक रेवोल्यूशन था? People actually were questioning this thing, and this was, guys, a valid question that could be asked. Countries that were supplying things to Britain were like India, China. ये सारी कंट्रीज जो थी वो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी. तो भैया, आप जब टिके हुए हो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, तो वो रेवोल्यूशन आपकी कंट्री का किस हद तक कहा जाएगा? दैट वाज रॉन्ग. मेटेलिक मशीनरी, स्टीम पावर, ये सब रेयर थे भैया 19th सेंचुरी तक. तो ये बहुत बाद में आए हैं. तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700s में शुरू हो चुका था वो नहीं कह सकते हो. आप ऐसे कॉइन नहीं कर सकते हो. अगेन, ब्रिटिश के इंपोर्ट्स रुक गए थे नॉर्थ अमेरिका के साथ में, क्योंकि देयर वाज अ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. अमेरिका ने भी कॉलोनाइजेशन से हाथ खड़े कर लिए थे. तो देयर वाज अ वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोस्टली यूरोपियन पावर्स, France, Spain, England. So things were a bit wary there as well.
1815 और 1820 के पीरियड में अगर हम देखें कि ब्रिटेन की इकोनॉमी कैसे बढ़ी है, तो हमें ये पता चलेगा कि 1815 और 1820 के बाद एक्चुअली सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, जो कि एक तरीके का स्टेबिलिटी के साथ चलना शुरू हुआ, वो इस पीरियड के बाद शुरू हुआ, इसके पहले नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं 1750s, 1720s या 1730s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था? नहीं। एंड 1793 का एक पीरियड है, उसके बाद के कुछ दशकों में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुए, नेपोलियनिक वॉर्स वगैरह हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रही थी, पूरा यूरोप उसमें जल रहा था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंट्रीज किसी एक इंडस्ट्री, कोई सी एक इंडस्ट्री या इंग्लैंड उस चीज़ से अछूता रह गया था। इंग्लैंड कुड नॉट बी अपार्ट फ्रॉम द वॉर दैट वाज टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री नेक्स्ट डोर। इंग्लिश चैनल के उस पार वॉर चल रहा है ना, आप ये मत सोचो कि ऐसा हो रहा था। ये इशू हुआ है 1820 के बाद। 1820 के बाद से ही जो चेंजेस आने शुरू हुए वो आए हैं, 1820 के पहले नहीं थे। अगर कॉटन, आयरन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को हम मिला भी दें तो 1840s तक जितनी आउटपुट दे रहे थे, उसके पहले 1820 में तो सिर्फ आधी इंडस्ट्री थी। 20 साल में जो डेवलपमेंट हुई ना, उसको हम रेवोल्यूशन कह सकते हैं, उसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। अगर हम ब्रिटिश ग्रोथ का आंसर देखने जाएं तो हमको ये पता चलेगा कि 1815 के बाद से ही ब्रिटेन में ग्रोथ शुरू हुई है। हिस्टोरियंस बताते हैं कि 1760 से 1850s, वो 55 इयर्स का पीरियड था। ब्रिटेन दो चीज़ें कर रहा था। पहली चीज़ इंडस्ट्रियलाइज करना अपने आप को, दूसरी चीज़ यूरोप में जितने वॉर्स हो रहे थे वो लड़ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ वॉर लड़ना। आप एक तरफ वॉर्स लड़ रहे हो, आप दूसरी तरफ अपनी देश को थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक चीज़ पे नहीं टिके हो ना यार। Your one hand is you are looking London and talking Tokyo, वो वाली बात हो रही है। 35% कॉस्ट जो वॉर का था वो टैक्स पे करने वाले लोग पे कर रहे थे। वर्कर्स ट्रांसफर किए जा रहे थे फैक्ट्रीज से, माइंस से, सीधे सीधे फार्म से सीधे सीधे वॉर में, वॉर फ्रंट पे, आर्मी में। कुछ अलग ही चीज़ चल रही थी। नेपोलियन की कुछ पॉलिसीज थी ब्लॉकेड वगैरह करने की। और ब्लॉकेड वो चीज़ होती है दोस्तों कि एक कंट्री जो होती है, एक कंट्री, एक एंटिटी होती है, उस तक कोई सी भी चीज़ पहुंच नहीं पाए, ब्लॉकेड कर दो। मतलब आप रसद, उसके बाद में सप्लाईज, ये सब ब्लॉक कर दो। इंग्लैंड के साथ ये हो रहा था। तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ब्रिटेन की तरफ जो चीज़ें आ रही थी वो सडनली हॉल्ट पे आ गई थी और वो हाफ से भी ज़्यादा गिर चुकी थी। इंडस्ट्रियल वर्ड जो था वो रेवोल्यूशन के साथ में ज़्यादा तौर पे जोड़ के नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन जो होता है वो एक सोसाइटी या एक सोच के ऊपर होता है। पीपल एक्चुअली रेवोल्यूशनलाइज देमसेल्फ, रेवोल्यूशनरी आइडियाज आते हैं। दोस्तों, रेवोल्यूशन एक सिस्टम के अगेंस्ट हो सकता है, एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना होता है। ऑलरेडी एक सिस्टम है, ट्रेड एंड कॉमर्स का सिस्टम है, उसको बढ़ा देना रेवोल्यूशन नहीं होता है, वो इंक्रीज होता है। सो ये रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है कि हाउ कैन यू से, क्या सिर्फ इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करने के लिए बताया गया था कि उसका महिमा मंडल किया जाए कि भैया एक बड़ा सा यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। हुआ ये था, लंदन में 1851 में बहुत सारे विजिटर्स आए हैं
क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल पैलेस बना गया था। क्रिस्टल पैलेस में एक ग्रेट एग्जीबिशन लगा था, उसमें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अचीवमेंट को बताने के लिए एक एग्जीबिशन बनाई गई थी, एक वी कैन कॉल इट प्रदर्शनी थी कि भैया ब्रिटिश इंडस्ट्री कितना फैल गई है। गेटिंग द पॉइंट नाउ। होता ये है, इस समय आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ब्रिटेन की कहां रह रही थी? शहरों में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां हो रहा था? शहरों में। गांव में तो अभी भी खेत थे, लेकिन उन खेतों पे हक किसका था? कुछ लैंड ओनर्स का। तो वहां पे सैलरीज नहीं थी, जॉब्स नहीं थी लोगों के रहने के ऑप्शंस नहीं थे, तो लोग इनकम के लिए शहर घुस रहे थे। हुआ ये था कि पूरे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो 20% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही थी, बाकी सबकी सब शहरों की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अब ये लोगों ने जो विजिट करा ब्रिटेन को इस टाइम पीरियड में दोस्तों, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ब्रिटेन में तो इतनी पॉपुलेशन है, दे आर एंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज। वहां गड़बड़ हो गई। वहां ऐसा पिक्चर जा रहा था कि ब्रिटेन में तो मेजर पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज है, 80% पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में है। लेकिन वो ये भूल गए थे रिमेनिंग वो 80% पॉपुलेशन कुछ शहरों में ही बसी है, बाकी पूरे ब्रिटेन में वो हालात नहीं है, वहां इंडस्ट्रीज नहीं है। इनफैक्ट हिस्टोरियन ए मुसन ने तो ये भी कह दिया था कि ठीक है, 1850 से लेके 1914 तक इस टाइम पीरियड पे जो इंग्लैंड में ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को हम लोग कह सकते हैं एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट कहना इंग्लैंड में इज नॉट फीजिबल, बिकॉज रेवोल्यूशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द होल इकोनॉमी, द होल कंट्री। एक बहुत वाइड टर्म होता है दोस्तों, जो कि चेंजेस के कारण अकर होता है। इट्स नॉट जस्ट ओपन एंड शट केस। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर भी क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना दोस्तों। आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।